तो ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि अपनी होम कंट्री से लेके आओ, वरना यहाँ पे आके बाद में कहोगे कि यार कहाँ से लूँ, दोबारा किसी से मंगवाऊँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार जैसे कि आपको पता है कि सितंबर इनटेक आ रहा है और आप सबकी तो आने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता कि यार सितंबर इनटेक के अंदर आ रहे हैं तो हमें अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो उनके बहुत सारे मैसेज है कि यार एक पैकिंग लिस्ट बना दो ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें यूके आके लेनी है और क्या क्या चीज़ें अपनी होम कंट्री से लेके आनी चाहिए। तो आज डिटेल के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी होम कंट्री से लानी है और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से ईजिली मिल सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर है। अगर आप लोगों को अकोमोडेशन अब तक नहीं मिली तो आप लोग जा सकते हैं अंबर स्टूडेंट पे। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। आपको लंदन आना, बर्मिंघम आना, मैनचेस्टर आना, आपको ऑल ओवर द यूके अकोमोडेशन मिलेगी। इसके साथ साथ इनकी सबसे अच्छी ऑफर वो ये है कि आप लोगों को अभी 50 पाउंड कैशबैक, और अगर आप लोग अभी मेरे लिंक के थ्रू अकोमोडेशन बुक करते हो तो आप एक लकी ड्रॉ के अंदर शामिल हो जाओगे जो कि 15 अगस्त तक चलने वाला है। और उसका जो रिजल्ट है वो 25 अगस्त के ऊपर आ जाएगा। अगर आप लोग वो विन करते हो तो आपका एक पूरे मंथ का जो रेंट होगा वो आप लोगों को वापस कर दिया जाएगा। तो जाओ, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, आप लोग अपनी अकोमोडेशन बुक कर लो। अब हम बात कर लेते हैं पैकिंग की। तो भाई पैकिंग में सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स बेसिकली यहाँ पर कहीं भी चलने नहीं वाले, मैं पहले ही बता देता हूँ। लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पर आपके काम आ सकते हैं, जिसके अंदर आपका CNIC आता है, आपका पासपोर्ट, वो तो ज़रूरी है, इसके बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। और आपके जितनी भी पिछली डिग्रीज हैं, ज़रूरी नहीं है आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। डिग्री अगर आपको मिल गई है तो ठीक है, लेके आ जाओ। लेकिन अगर आप लोगों को भी डिग्री नहीं मिली तो कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। अपने रिजल्ट कार्ड्स, अपनी ट्रांसक्रिप्ट वो अपने साथ आप लाजमी लेके आ सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं आपके कपड़े, क्योंकि कपड़ों के बिना तो यहाँ जम जाने वाली हालत है। अभी आप देख सकते हो अगस्त शुरू हुआ है और इतनी ठंड है कि मुझे आज ये छोटी सी हुडी लेके घूमना पड़ रहा है। इतनी ठंड थी नहीं, आज भी बारिश होती है और उसके साथ ही मौसम जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो भाई कपड़ों के अंदर सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सोच के आ रहे हो, आपने यहाँ पर जॉब कैसी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगता है ना वो आपके जॉब वाले कपड़े होते हैं जो कि मैं प्रेफर करता हूँ कि अपनी होम कंट्री से लेके आओ। फॉर एग्जाम्पल हर बंदे ने एक डिफरेंट चीज़ सोची होती है। कोई कहता है कि मैंने KFC में काम करना है, कोई कहता है मैकडोनल्ड में करना है, कोई कहता है मैंने सिक्योरिटी करनी है, कोई कहता है कि मैंने यहाँ पर वेटर का काम करना है, या कोई अच्छी जॉब्स के लिए सोचता है। तो हर एक फील्ड में डिफरेंट कपड़े यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आ रहा था, मैंने सोचा था कि मैंने सिक्योरिटी ही करनी है, तो मैं अपने साथ वाइट शर्ट्स लेके आया था, ब्लैक शर्ट्स, प्लेन शर्ट्स लेके आया था, साथ पूरा एक पैंट कोट के सेट्स 2 लेके आया था, क्योंकि मुझे पता था मैंने जाके यहाँ यही करनी है। तो आप लोग खुद अपने आप को प्रिपेयर कर लो, जैसे आपने सोचा हुआ है, आपके किसी दोस्त यार ने कहा कि मैं आपको उस जॉब में लगवा दूंगा, तो उस हिसाब से आप लोग कपड़े लेके आ सकते हो, ठीक है, जो आपके काम आने वाले हैं आपकी जॉब के ऊपर। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी के बेसिक कपड़ों की बात कर लेती हैं। वो आपको पता है जब आप लोगों ने सितंबर में आना ना भाई, तब से ठंड शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बेसिक डिटेल हल्की हल्की हर चीज़ की बता देता हूँ कि आपको कितना कितना लेके आना चाहिए और कहाँ कहाँ आपका काम आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जैकेट्स हैं जो कि आपको हर टाइम काम आने वाली हैं। सितंबर अक्टूबर से लेके आई गेस वो चलने वाली हैं आप लोगों की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, यानी कि आप लोगों को 7-8 माह वही पहननी है। तो जैकेट्स एक ब्लैक लाजमी लेके आओ, प्योर ब्लैक जो है ना वो लाजमी लेके आओ, वो आपकी जॉब्स में भी ज़्यादा चल जाती हैं। उसके बाद एक कोई भी जैकेट जो आपका दिल करे आप लेके आ सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं आपकी बेसिक टी-शर्ट्स की और शर्ट्स की। तो उसमें मैं ये प्रेफर करता हूँ कि कम से कम आप लोग 5 शर्ट्स ले आओ, दैट्स इनफ, ठीक है। यहाँ पर घर में आपने रहना है या जॉब पे जाना है और जॉब का अपना यूनिफॉर्म होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप कम से कम 10 शर्ट्स मेरे ख्याल में इनफ हैं। उसके बाद बात कर लो आप पैंट्स की। तो पैंट्स के अंदर भी आप लोगों की 5 जो है ना इनफ है। पैंट्स यहाँ पर बहुत कम चलती हैं क्योंकि यहाँ पर चलता है भाई ट्राउज़र्स। तो ट्राउज़र्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई 7-8 लाजमी लेके आओ। ट्राउज़र्स हर टाइम आपको, इवन कि आपके काम पे भी यहाँ पे ट्राउज़र ज़्यादातर चलते हैं तकरीबन 70% प्लेसेस के ऊपर, तो आप लोग अपने साथ ट्राउज़र्स जो हैं वो 7-8 लेके आ सकते हो। उसके बाद बात करें कि आप लोगों को अगर फीमेल्स हो और आप लोगों को मेकअप की ज़रूरत है तो भाई मेकअप यहाँ पे बेसिकली काफ़ी सस्ता है और काफ़ी जगहों पे आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो, ऑब्वियसली आप एक चीज़ के यूज़ टू होते हो, तो अपने साथ जितना भी आप मेकअप लेके आना चाह रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने साथ आप लोग लेके आओ। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपकी जर्सियों और आपकी स्वेट शर्ट्स की। तो वो भी आप 7 से 8 लेके आओ, क्योंकि यहाँ पर
शर्ट से ज़्यादा जो वो ना आपका स्वेट शर्ट्स यहाँ पर चलने वाला है, या आपके हुडीज़ चलने वाले हैं। तो हुडीज़ आप 2-3 लेके आ सकते हो, इनफ है, ठीक है। और स्वेट शर्ट्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 7-8 लेके आओ, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलने वाला। लाइक इस तरह का वेदर तो आगे रहने ही वाला है, आपको घर रहना है, आपको शॉप पे जाना है, तो आपकी स्वेट शर्ट्स लाजमी आपको चाहिए होगी। तो स्वेट शर्ट्स और उसके साथ आपके ट्राउज़र्स, ये कम से कम आप 7-8 लेके आ सकते हो। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी बैग, तो वो भी आप यहाँ से भी ले सकते हो, आपको मिल जाएगा 10-15 पाउंड के अंदर। लेकिन अगर आप लोग अपनी होम कंट्री से भी लाना चाह रहे हो तो आप अपने साथ लेके आ सकते हो। उसमें मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप लोग वो जब आते हो ना तो बैग में रख के ना लाओ, ठीक है। अपने साथ पीछे शोल्डर बैग उसको बना के लाओ, उसके अंदर अपनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्योंकि उस पर भी आपको तकरीबन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप कितनी चीज़ें ला सकते हो। तो उसमें आजकल कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि वो चेक कर लेते हैं, वरना 80% यही चांसेस होते हैं कि आप उसके अंदर भी चीज़ें लोड करके साथ ला सकते हो। तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि अपनी होम कंट्री से आप लेके आओ। उसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के गैजेट्स की, जो कि होते हैं मोबाइल फ़ोन, आपके लैपटॉप। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि यार वहाँ जाऊँगा जाके आईफोन ले लूँगा, कोई कहता वहाँ जाऊँगा वहाँ जाके लैपटॉप ले लूँगा, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो भाई ऐसी कोई गलत फहमी अपने दिमाग में ना पालो। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी महंगी भी हैं और आपको इजीली मिलती भी नहीं है, ठीक है। तब मिलती हैं जब आपका एक बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है, आपकी हिस्ट्री अच्छी हो जाती है, ठीक है। जब आप एनआई के ऊपर जॉब्स करने लग जाते हो तब आपके लिए चीज़ें पॉसिबल होती हैं, उससे पहले ये पॉसिबल नहीं होती। कम से कम अगर आप किसी सिम वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो फ़ोन लेने के लिए भी, तो कम से कम 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक आपको सिम यूज़ करनी पड़ती है। उसके बाद आप लोग एलिजिबल होते हो कि आप उनसे कोई चीज़ ले सको। फॉर एग्जांपल टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, या मोबाइल फ़ोन हो गया। तो ये चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा कि अपनी होम कंट्री से लेके आओ, वरना यहाँ पे आके बाद में कहोगे कि यार कहाँ से लूँ, दोबारा किसी से मंगवाऊँ तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमेशा लोग पूछते हैं कि मैं अपना फ़ोन अपने भाई को दे मैं आके यहाँ से ले लूँगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करो, यहाँ आओ, यूज़ टू हो। और मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता कि आते सार ऐसे किसी झंझट में पड़ जाओ, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर आके ऑब्वियसली जॉब ढूंढनी है, एक अपनी हिस्ट्री अच्छी बनानी है, उसके बाद ही आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर ईजिली मिलती है। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ अपनी होम कंट्री से लेके आओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपकी मशीन हो गई, उसके बाद लड़कियों के वो स्ट्रेटनर वगैरह हो गए, इस तरह की जो गैजेट्स हैं ना आपके इलेक्ट्रॉनिक, वो अपनी होम कंट्री से अपने साथ आप लेके आओ। अब हम बात करते हैं शूज़ की। तो शूज़ में एक ब्लैक पेयर लेके आओ, ठीक है, जो प्लेन होता है, जैसे आप स्कूल और यूनिवर्सिटी में पहनते हो वैसे एक ब्लैक पेयर लेके आओ। वो आपके शूज़ जो है ना वो यूनिवर्सिटी में भी चल जाएंगे, लाइक जब आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हो, और उसके बाद आप लोगों के काम के ऊपर भी चल जाएंगे। जॉगर्स यहाँ पर लवली हर तरह के मिलते हैं, हर ब्रांड के मिलते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, हर बंदा वो अफोर्ड नहीं करता आता जब अपनी होम कंट्री से आ रहा आता है। तो मैं यही कहूँगा अपनी कंट्री से ही आप लोग 2 पेयर, मिनिमम 2 पेयर जो जॉगर्स खास तौर पे, ठीक है, स्टाइलिश ना लाओ, जॉगर्स पहन के आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको चलना बहुत पड़ता है, काम पे भी जॉगर्स पहनने पड़ते हैं। बाकी आपके ऊपर है, आप फैंसी लेना चाह रहे हो, पर जॉगर्स 1-2 लाजमी लेके आओ, और उसमें एक ब्लैक लाजमी ऐड करो, क्योंकि आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादातर यहाँ पर ब्लैक ही चलता होता है। उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो क्या कंबल हम वहाँ से आके लेंगे या अपने साथ लेके आएँ। तो ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास स्पेस है तो लेके आओ। यहाँ पर उतना गर्म कंबल नहीं मिलता, अगर मिलता है तो वो थोड़ा सा महंगा होता है, वरना यहाँ पर आपको प्लिस्टर की जो हैं वो रज़ाइयाँ मिल जाती हैं, कंबल भी मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े रुआदार से होते हैं जो मैंने देखा है। तो जैसे हमारे कंट्री में थोड़े मोटे मोटे होते हैं ना, वहाँ पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लेकिन इतनी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपकी अकोमोडेशन के अंदर हीटिंग है, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो आप बगैर चद्दर के भी सो जाओगे, ठीक है, अगर आपके पास हीटिंग है। अगर आपके पास हीटिंग नहीं है आपके रूम के अंदर, आप किसी लोकल जगह पे रह रहे हो, फिर आपको मस्ट ये चीज़ें लेके आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी है। फॉर एग्जांपल अच्छी चीज़ 25, 30, 35 के अराउंड मिलती है, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टर की चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो वो आपको 5, 10, 15 पाउंड की भी मिल जाएंगी। वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने साथ लेके आना चाह रहे हो या यहाँ से आके लेना चाहते हो। अब हम बात करते हैं बर्तनों की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्यूरियोसिटी होती है कि यार हमने जाके वहाँ खाना बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो यार मैं ये किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने साथ वो कुकर और जो पतीले वगैरह होते हैं ना, इस तरह की चीज़ें ना लेके आओ। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा लेके आते हैं, वो इतना वेट होता है, आप ओवरलोड करते हो, तो वो आप यहाँ पर ना लेके आओ। यहाँ पर इजीली वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा वेट है तो आप वो हल्की मुल्की चीज़ें लेके आ सकते हो, जितनी की आपको ज़रूरत है। कोई बड़ी चीज़ें लेके आने की ज़रूरत नहीं है। खास तौर पर डिपेंडेंट्स वगैरह जो आते थे वो तो लाजमी ये चीज़ें लेके आते थे, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पर ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, 10-15 पाउंड के अंदर मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से भी ये चीज़ें ले सकते हो। बर्तनों के अंदर आप लोग 2 प्लेट्स और उसके बाद 2 कोलियाँ, 2 आपके ग्लास, अगर चाय पीते हो तो 1 कप, दैट्स नफ, ठीक है, आपके लिए बहुत है। वरना मोस्टली अगर आप किसी
सेम फैमिली लाइक आप किसी इंडियन हो, आप इंडिया से आ रहे हो तो इंडियन फैमिली के साथ रहते हो तो आप उनके बर्तन यूज़ कर सकते हो। पाकिस्तानी हो तो आप मुस्लिम्स हैं, ठीक है, तो आप उनके बर्तन यूज़ कर सकते हो। मैं अब तक उनके बर्तन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपना कोई घर से मैं प्लेट्स वगैरह ये सब कुछ लेके आया था, ठीक है, जो मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बर्तन थे वो मैं सारे अभी तक उनके ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बात डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पर रह रहे हो। लाइक आप प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन होगी, आप अंबर स्टूडेंट हो गया, तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ लेना पड़ता है। तो दैट्स इनफ, इससे ज़्यादा कोई चीज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।